वेलकम बैक टू रघु फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग को देखना है एप्स नंबर 6 पर, जो कि गॉस थ्योरम से रिलेटेड एप्स है। इससे प्रीवियस में आप लोग वीडियो देखे थे। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं सभी वीडियो इससे प्रीवियस का, ताकि आपको यह ऐप समझ में आ पाए। यह ऐप्स जो देख रहे हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं, यह हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वह किसके कारण? तो थिक प्लेन चार्ज सेट के कारण। थिक का मतलब मोटा, थिक का मतलब मोटा प्लेन चार्ज सेट के कारण देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे एक लिखा हुआ है स्टेटमेंट, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए क्वेश्चन। क्या कहता है? फाइंड एन एक्सप्रेशन, यानी व्यंजक निकाले फॉर के मतलब के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ड्यू टू के मतलब के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? थिक प्लेन चार्ज सेट। थिक के मतलब मोटा, प्लेन चार्ज सेट और कंडक्टिंग सेट के कारण। यानी कंडक्टिंग मोटा या पतला, यानी कंडक्टिंग होगा तब। और इससे पहले में देखे थे, उस वीडियो में देखे थे क्या, तो पतले चार्ज सेट के कारण देखे थे, तो वहां पर नॉन कंडक्टिंग लेते थे। यहाँ पर थिक कंडक्टिंग सीट है तो उसके जगह पर हम कंडक्टिंग सीट भी ले सकते हैं। और थिक के मतलब मोटा, जैसा मान सकते हैं कि मान लीजिए यह एक सीट हो जाए, या मान लीजिए छोटा साइज है, यही बहुत बड़ा होता था, कुछ मोटा हो गया कि नहीं हो गया। इस मोटा थिक चार्ज सीट हो जाएगा, तो इसके कारण हमको निकालना था, कौन सी निकालना है? तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी निकालना है, इस साइड भी निकालना है। यह बहुत बड़ा होता है, यह छोटा है, छोटा नहीं मानिएगा, इसको बहुत बड़ा मानिएगा। यानी इनफाइनाइट लॉन्ग हो तब यह थिक चार्ज सीट होगा, तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यह कैलकुलेट करना है। आइए एक बार क्वेश्चन को देखते हुए बढ़ते हैं। फाइंड एन एक्सप्रेशन, व्यंजक निकाले फॉर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के लिए। ड्यू टू के मतलब के कारण। किसके कारण? थिक प्लेन चार्ज सीट, यानी थिक के मतलब मोटा प्लेन चार्ज सीट, यानी समतल चार्ज सीट चादर, और कंडक्टिंग सीट बोल सकते हैं। आइए इसको देखते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा कि फिगर ड्रॉ करना होगा। तो कंडक्टिंग, मान लीजिए यह थिक प्लेन सीट है, उसका हम फिगर बना रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। मान लेते हैं यह एक सरफेस है, इस पर प्लस चार्ज क्यों दे जाता है, तो पूरा पर प्लस चार्ज फैला होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट के मतलब वितरित होगा, डिस्ट्रीब्यूट के मतलब वितरित होगा। और यहाँ पर अब फिर वैसे ही इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरा सरफेस पर, यानी पूरा इस सतह पर। जैसा कि 3D फिगर है, देखने में थोड़ा कठिनाई तो हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा, इमेज करके देखिएगा तो आपको पता चल जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर यह अगर जो सीट है तो इसका फिगर लग रहा है, इसका ई वाला फेस, इसका ई वाला फेस, यह वाला फेस हो गया और इसका ये वाला फेस हो गया। इसमें मान लीजिए अब गॉसियन सरफेस मानेंगे। गॉसियन सरफेस जब मानेंगे तो गॉसियन सरफेस जैसा इसे पिछले बना में सिलिंड्रिकल माने थे, इससे पिछले वाले वीडियो में, तो इसमें भी हम लोग गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर मानते हैं। तो सिलेंडर आर पार इधर से यहाँ तक, यानी पूरा में पार करेगा, तो हम एक सिलेंडर का फिगर ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माने। सिलिंड्रिकल कहने का मतलब कुछ हो जाएगा, तो सर बेलनाकार, कुछ बोले बेलनाकार। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माने इस लाइन को मिटा देते हैं ताकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा पड़ेगा। यहाँ पर ही कुछ एरिया को कवर करेगा। इट मींस यह मान लेते हैं कितना एरिया को कवर कर रहा है, यहाँ भी कुछ ना कुछ एरिया को कवर करेगा, तो उस एरिया को मान लेते कि यह इतना कवर कर रहा है। अब इस जगह एरिया अगर डेल्टा होगा तो यहाँ भी एरिया डेल्टा है, यहाँ भी एरिया डेल्टा है, यहाँ भी एरिया डेल्टा है। सो यहाँ का एरिया डेल्टा लेंगे तो यहाँ का एरिया भी सर डेल्टा लेंगे। इस जगह का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? तो सर एरिया वेक्टर हमेशा सतह पर परपेंडिकुलर होता है, तो सर यहाँ पर इस फेस का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ का एरिया वेक्टर डेल्टा ए। सिमिलरली इस जगह का एरिया वेक्टर क्या होगा? तो सर इस जगह का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा और डेल्टा ए हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है, इस पर क्या है? तो चार्ज है, चार्ज है इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो चार्ज से दूर की प्लस चार्ज है तो दूर की इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन से डिनोट किए? तो ई से। अब सिमिलरली इधर इस
इस फेस पर चार्ज है पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, इस जगह इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इट मींस आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस जगह इधर। अब यहाँ पर इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माने है, गॉसियन सरफेस में अगर फेस देखा जाए तो एक राइट फेस, एक लेफ्ट फेस, एक परपेंडिकुलर फेस ले सकते हैं। यानी इसमें टोटल कितना फेस है तो सर 3, एक फेस यहाँ पर, एक फेस यहाँ पर, एक फेस ये पूरा कर्व सरफेस। तो एक राइट माने हैं, एक लेफ्ट माने हैं और एक कर्व सरफेस है, तो उसका हम लोग को डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। तो उसको देखते हैं थोड़ा, यहाँ पर देखिएगा इसका अगर ये एरिया वेक्टर लेंगे तो ऊपर की ओर डेल्टा ए मानेंगे, तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो यहाँ पर एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अब लगाते हैं गॉस थ्योरम। क्या लिखेंगे, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, अप्लाइंग गॉस थ्योरम यानी गॉस प्रमेय लगाने पर, गॉस प्रमेय लगाने पर क्या कहता था, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई से क्या आता भैया, फ्लक्स, टोटल टी के लिए टोटल बोल सकते हैं, टोटल फ्लक्स बराबर क्यू इनक्लोज यानी अंदर का चार्ज, यानी गॉसियन सरफेस का अंदर का चार्ज अब बटे एप्सिलॉन नॉट। अब लेते हैं तो फ्लक्स काय फेस से होगा, तो सर टोटल सिलिंड्रिकल से फेस, जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है उसका टोटल फ्लक्स कितना, तो इस फेस से होगा, इस फेस से होगा, एक कर्व सरफेस से। तो लिखते हैं इस फेस का गॉसियन सरफेस। सबसे पहले फाई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये cos थीटा, ये cos थीटा। तो यहाँ का फ्लक्स जब देखा जाएगा इस फेस का, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए के जब पर डेल्टा ई है तो क्या आ जाएगा, ई डेल्टा ए इनटू cos थीटा। तो cos और थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो 0 डिग्री का एंगल प्लस। अब इसके कारण गॉसियन सरफेस के कारण, इस यहाँ पर गॉसियन सरफेस का यहाँ के कारण फ्लक्स देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई और डेल्टा ए इनटू cos थीटा। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर है। मान लीजिए बहुत आदमी कंफ्यूजन होगा, सर ये ऊपर का सिर्फ निकाला है, नीचे का बात कर, तो यह गॉसियन सरफेस है, तो नीचे का एरिया वेक्टर भी किधर होता है, नीचे की ओर, यानी हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है, तो सर 90 डिग्री। तो हम लोग कितना लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री प्लस। अब एक फेस, 3 फेस था, तो एक फेस इधर काउंट किए, एक फेस इसका काउंट के लिए, तो बच गया इधर वाला, इधर वाला। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ का फ्लक्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, ई डेल्टा ए और cos कितना डिग्री, तो सर एरिया वेक्टर भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, तो इट मींस cos 0 डिग्री बराबर q इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। पे इनक्लोज के मतलब अंदर का चार्ज, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है। तो चार्ज देखिए, गॉसियन सरफेस जब माने ऐसे, तो यहाँ पर इस फेस पर भी चार्ज है और इस फेस पर भी चार्ज है, दोनों फेस पर अगर चार्ज है तो यहाँ भी कुछ न कुछ चार्ज घिरा होगा और यहाँ भी कुछ न कुछ चार्ज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है जियो, यहाँ पर देखिएगा यहाँ कुछ दूर जगह या छेका हुआ, इसी प्रकार का इधर भी टैग होगा, तो यहाँ इतना दूर में चार्ज होगा और इतना दूर में चार्ज होगा, यानी 2 फेस पर चार्ज होगा। तो दोनों पर चार्ज निकालते थोड़ा, कितना हो जाएगा, तो दोनों चार्ज निकालेंगे तो क्यू इनक्लोज यानी गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज के लिए सबसे पहले चर्चा करते हैं, तो चार्ज के लिए हम लोग चर्चा करते हैं, इसको रफ में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सिंस हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या होता था, सर चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया। चार्ज क्या दिया था सर, इस पूरा बॉडी पर चार्ज कितना माने q, और एरिया कितना मान लेते हैं a, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल सिग्मा से, चार्ज को q से, एरिया को a से, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर q बाय a। अब एक एक नियम लगा के सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम लोग जो फार्मूला निकाले उसका यूज करते हुए चार्ज इनक्लोज कितना हुआ निकालते हैं। सिंस देखे हैं जब टोटल चार्ज इसका q था तो एरिया कितना था a, यानी एरिया a है तो चार्ज q है। जब एरिया 1 होगा तो चार्ज कितना जाएगा, q बाय a, दैट इज सिग्मा। देखिए सिग्मा इक्वल टू q बाय a, इट मींस q बाय a के बदले सिग्मा लिख सकते हैं। उसके बाद जब एरिया डेल्टा a होगा, जब एरिया डेल्टा a होगा तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो q बाय a इनटू डेल्टा a, यानी इट मींस बोल सकते हैं सिग्मा डेल्टा a। तो यह एक फेस के कारण, किस फेस के कारण, इस फेस के कारण निकला है। तो इतना सा चार्ज इस फेस पर गिरा हुआ है तो इतना ही चार्ज इस जगह, इट मींस 2 से गुना कर देते हैं, इनक्लोज चार्ज हो जाएगा, यानी 2 सिग्मा डेल्टा a बटे, और q इनक्लोज का वैल्यू लिख दिया बटे एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट। अब इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा और प्रोसीड करेंगे तो हम लोग जाएंगे आंसर पर। देखिए क्या कहता है,
तो ई डेल्टा ए कॉस 0, तो ई डेल्टा ए कॉस 0, तो यानी ई डेल्टा ए का डेल्टा ए कॉस 0 वैल्यू कितना होगा सर 1, इट मींस नहीं लिखने की जरूरत है। ई डेल्टा ए कॉस 90 डिग्री, ई डेल्टा ए कॉस 90 डिग्री, तो ई डेल्टा ए कॉस 90 वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और 0 से कोई चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, तो 0 प्लस क्या हो जाएगा ई डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, ई डेल्टा ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, इट मींस ई डेल्टा ए cos 0 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इंटू 2 सिग्मा डेल्टा ए बटे इप्सिलॉन नॉट। इट मींस अब देखिए ई डेल्टा ए प्लस ई डेल्टा ए, एगो कितना हो जाएगा 2, यानी एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 ई डेल्टा ए बराबर क्या आ जाएगा 2 सिग्मा डेल्टा ए बटे इप्सिलॉन नॉट। अब कैंसिल करेंगे जो कैंसिल होने वाला टर्म है, तो सर 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, उसके बाद डेल्टा ए से डेल्टा ए, इट मींस ई बराबर क्या बचा था सर, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड थिक प्लेन चार्ज शीट के कारण, यानी मोटा प्लेन चार्ज शीट के कारण जो निकला हुआ ई बराबर कितना निकला, तो सिग्मा बटे इप्सिलॉन। यही इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे, पतला चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला था वो कितना निकला था, तो सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। पतला के कारण पूछेगा तो सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, अब मोटा के कारण पूछेगा तो कितना हो जाएगा, सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट। आइए अब इसको थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं ई बराबर सिग्मा, सिग्मा के जगह पर ई भी तो लिख सकते हैं सर क्यू बाई ए, इट मींस क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट ए, ये भी कहीं कहीं यूज हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो थिक यानी मोटा प्लेन चार्ज शीट के कारण जो होगा वह कितना होगा, तो सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इप्सिलॉन नॉट जानते ही हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला हुआ, यानी हम लोग एप्स पर देखे हैं, ऐसे तो एप्स बहुत सारे होते हैं, बेसिकली बिहार बोर्ड में 3 ऐप से पूछा जाता है, अब 6 ऐप्स हम लोग देखे हैं ऐसे करके। तो अब हम सोचते हैं कि आप लोग को ऐसा ऐप्स बनाने आ चुका होगा, इसलिए इस वीडियो में हम लास्ट करते हैं इस चैप्टर को। छोटा मोटा बात अगर ये कहीं फिर दिमाग में आएगा तो ऐड करेंगे इसके प्लेलिस्ट में, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे। इस वीडियो को इतना ही खत्म करते हुए इस चैप्टर को द एंड बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।